जी ऑन। दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस। ये मेरा वाला डांस तो नाचू। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम सब फेस कर रहे हैं वो है हमारी कमजोर होती जाती इम्यूनिटी। दोस्तों दिन प्रतिदिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कई तरह के हेल्थ चैलेंजेस हमको होने लगे। और अगर हम बात करें दोस्तों, आयुर्वेदा में एक ऐसी जड़ी बूटी मौजूद है जो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है, जो आयुर्वेदा में अमृत के तौर पे जानी जाती है दोस्तों, वो है हमारी गिलोय। और दोस्तों ये गिलोय या गुडुची अब हमारे पास मोदी केयर की वेल साइवेदिक कैटेगरी के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं, जो दोस्तों ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट अप करती ही करती है, उसके साथ साथ हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करती है दोस्तों, क्रॉनिक फीवर में सपोर्ट करती है, जिन लोगों को श्वास रोग हैं, रेस्पिरेटरी चैलेंजेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं मददगार साबित होती है, जनरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। यानी कि अगर हम बात करें अमृत जिस प्रकार से ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उसी तरह से ये वेल गिलोय साइवेदिक टैबलेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, ये ओवरऑल हमारी बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करती है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना, अगर हम चाहते हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, क्रोनिक फीवर सपोर्ट, तो हम यूज कर सकते हैं वेल गिलोय टैबलेट्स ट्वाइस अ डे। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गोविंद चक्रवर्ती, प्लेटिनम डायरेक्टर, फॉरेन ट्रिप अचीवर, मिलेनियर, कार अचीवर। तो दोस्तों आज का जो सेशन कमांडो ट्रेनिंग है, आज इस सुंदर प्लेटफॉर्म में हमें मौका मिला है बोलने का, इसलिए मैं हमारे मेंटर, हमारे फिलोसोफर, एमएमए ग्रुप का हमारे पैथफाइंडर संजय सर को मेरा तरफ से मैं नमन करता हूं कि आज हमें इतना सुंदर एक मौका प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है। तो दोस्तों मैं आज जो मोदी केयर में आया, इसका एक राज है, जो राज मैं आपका सामने पेश करना चाहता हूँ आपसे। ये अगर हम इस राज के बारे में अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो ये मेरा बहुत मैं पीछे पड़ जाऊंगा, इसलिए कि मेरा पीछे एक ये था, मेरा हिस्ट्री था, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि मैं छोटा जो मेरा उम्र जब 6 महीना का था, तब से मैं अपना माता पिता का मैं प्यार मुझे नहीं मिला, मैं अपना माता पिता से बिछड़ा हुआ था। तो मेरे को एक जगह भेज दिया गया था, वहाँ से मेरे को कम से कम 3.5 साल जब मेरा उम्र आया तो मैं एक अनाथ आश्रम में लालन पालन के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वहीं से मैं पढ़ाई जितना अपना जो शिक्षा मैं वहीं से सीखा हूँ, मैं वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। करने के बाद मुझे एक महसूस हुआ था, सबको जब मैं देख रहा था कि सब कोई काफ़ी
अच्छा अच्छा सब ढंग से सब अपना उसका माता पिता जब आते थे मिशन में, सब कोई अच्छा कपड़ा उपड़ा पहनते थे और अच्छा खाना उना खाते थे। लेकिन मेरे पास मेरा दुख ये था कि मेरे पास मेरा कोई माता पिता मेरा मेरे को देखने के लिए कोई आता नहीं था। तो मैं बहुत दुख के साथ अपना जीवन बिताते हुए एक जगह में पहुंचा था। उसका बाद मैं जब पढ़ाई लिखाई कॉलेज खत्म किया, तो मेरे को थोड़ा गाना बजाने का थोड़ा शौक था। मैं थोड़ा गाना बजाने में थोड़ा भिड़ गया था। उसका बाद धीरे-धीरे मैं थोड़ा मार्केटिंग की तरफ आया था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं, आगे-पीछे कोई है नहीं। अगर रहा भी तो कोई मेरे सामने है नहीं, कोई मेरा प्यार देने वाला कोई है नहीं, मुझे बोलने वाला कोई है नहीं कि बेटा तू आगे बढ़, तेरे से बहुत कुछ होगा। तू ये कर, वो कर, तू अच्छा तरह से और पढ़ाई कर, खेला कर, तुझे अच्छा तरह से कुछ जगह काम-वाम मिलेगा। ऐसा बोलने वाला, मुझे प्यार देने वाला, मुझे अच्छा तरह से खाना खिलाने वाला, मुझे माठ मैदान में ले जाके खेलने वाला ऐसा कोई ना मेरा मेरा पास था। तो मैं धीरे-धीरे जब बड़ा हुआ, उसके बाद मैं ट्रेडिशनल मार्केट में थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट में थोड़ा मैं काम करने लगा। उसके बाद मेरा एक दुकान था, जो कि हम दुकान किया था कि मैं मोबाइल में चले गए थे और मेरा एक दुकान में गया था। उसके बाद वहाँ से धीरे-धीरे काम चल रहा था। स्टाफ जो काम करता था, मेरे पास जो लेबर था उसको पेमेंट मैं देता था। उसके बाद मेरा जो किराया जो घर लिया था उसको मैं किराया देता था, इलेक्ट्रिक बिल देता था। तो इसमें चल रहा था थोड़ा काफ़ी जैसे कि चलता है वैसे ही चल रहा था, लेकिन सक्सेस मुझे नहीं मिला था कि मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था, वो ड्रीम सपना मेरा पूरा नहीं हो रहा था। तब अचानक मेरे पास मेरा गुरु, मेरा पाथफाइंडर, मेरा फिलोसोफर, मेरा मेंटर, मेरे छोटे भाई संदीप जी मेरे पास आए और मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, मोदी केयर के प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मुझे बताया। मैं सुना, सुनने के बाद जब सुनने के बाद मैं थोड़ा ये था कि ये होता कि नहीं, सब होता नहीं है, सब कोई बोलता है, कोई काम में आता नहीं है, ये इसका इनकम ज़्यादा नहीं आता। तो मैं इसके लिए वॉच कर रहा था। तो रखे हैं कि मेरा जो वॉच करना था वो गलत था। मैं जो वॉच करता था ये गलती मेरे से हुआ था, क्योंकि अब आज से अगर 1 साल अगर मैं इसको वॉच नहीं करता, तभी अगर तुरंत मेरे संदीप जी का बात सुन लिया होता, तो आज मैं विश्वास रखें कम से कम 4 लाख का वाउचर मेरे को मिलता। ये मैं एकदम दावा के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन तब गरीब मैं उनके बात सुना नहीं था, क्योंकि ये हम लोग का एक ये था कि होगा कि नहीं, काहे कि ऐसा सब कोई तो आके बोलता है। सब कोई तो आके बोलता है, इससे मेरे पास ऐसा लगा हुआ था। तो विश्वास रखें सर कि हम हर मोदी केरन को एक ही बात, एक ही मैसेज देंगे, दूना देना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे जो वो हमसे छोटा हो सकता है, हमसे एजुकेशन में ज़्यादा हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जो हमारे पास आता है वो मेरा भगवान ने भेजता दूत हिसाब से, मैं उनके बात मेरे को सुनना चाहिए था। लेकिन आज मैं सुन लिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा जगह जाता। 1 साल मेरा जो चला गया, मैं सचमुच मैं अपने आप को अ अ, इंटर फ्रीज हो गया क्या? हाँ जी। चलिए दोस्तों, और एमसीज आई थिंक द नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मैं संजय बगारिया, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक ऐसे लीडर से, वो आज इतना शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कैसे करें, पूरे इंडिया में काम कैसे करें। तो चलिए उसके लिए मैं आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, हैंडसम एंड स्माइलिंग मिस्टर भास्कर पंडित जी को प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वंडरफुल प्रिविलेज फॉर माई सेल्फ। ये मेरे लिए बहुत बड़पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोदी केयर का वन ऑफ द हॉट केक के बारे में मैं आज पूरे इंडिया को बताऊं। थैंक यू सो मच जी। आज सुबह ही एक जेंटलमैन से मेरा मुलाकात हुआ है तो बात हो रहा था उनके साथ। वो मुझे बता रहा था करीब 16-17 साल का एक्सपीरियंस है उनका, नेटवर्क मार्केटिंग में करीब 12 या 13 कंपनी किया हुआ है। तो वो मुझे बता रहा था कि ये डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ एक ही है। एंड ऑफ द डे कितना पैसा मिल रहा है ये मैटर है। तो मैंने सुना आधा घंटा उनका बात।
उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि उनको एक सवाल पूछना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सवाल हर किसी के लिए है जो आज कल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो रेडी है, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग करो। सभी के लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि आज के दिन में हम लोग सब घर में रह रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारे साथ हमारे माता पिता रह रहे हैं, वाइफ रह रहा है, फैमिली रह रहा है। अगर आपके घर के सामने आज के दिन में एक आदमी गन लेके खड़ा होगा तो आप क्या चाहोगे वो कौन होगा? कशब, कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन, कोई टेररिस्ट, या फिर एक आईपीएस ऑफिसर? जी हाँ दोस्तों, हम लोग चाहेंगे कि आज के दिन में अगर हमारे घर के बगल में कोई गन लेके खड़ा हो तो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक आईपीएस ऑफिसर हो। तो इसका मतलब है कि अगर गन अच्छा है और गन बुरा है, डिपेंड करता है कि किसके हाथ में है। तो इसी तरह मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जो एक आईपीएस ऑफिसर की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को एनकाउंटर करता है, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट? क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा चीज है जो गरीबी जो है उसको एनकाउंटर करके फाइनेंशियल फ्रीडम के पास लेके जाते हैं, वो होता है मोदी केयर का असली चीज। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर पंडित, मैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। आप लोगों को आज वो बुलेट के बारे में सिखाऊंगा जो आप घर बैठे सिर्फ ट्रिगर दबाओ और पूरा इंडिया और आगे जाके पूरा वर्ल्ड में विस्तारित कर सकते हो। ऑनलाइन क्या है ये ऑनलाइन सिस्टम? दोस्तों ये ऑनलाइन सिस्टम वो होता है कि आज से 2 साल पहले शायद मोबाइल फोन का जो शोरूम होता है उसमें भीड़ होता है, लेकिन आज के दिन में भीड़ होता है तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में। मोबाइल फोन का शोरूम अगर 10 बजे खुलता, पुराने दिन में 7 बजे से लाइन होता, लेकिन आज के दिन में अगर 12 बजे फ्लिपकार्ट में नया तरीके से कोई मोबाइल फोन आ रहा है तो हम लोग 1 बजे से पहले उसको लॉग इन नहीं कर पाते। ऐसा होता है ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि आजकल दुनिया मुट्ठी में आ गया है। क्यों? क्योंकि डिजिटल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर आप अपनाओ तो एटीएम के जरिए जैसे 1 मिनट में पैसा उठा सकते हैं, बैंक में लाइन नहीं देना पड़ता है, उसी तरह आप अपना बिजनेस, घर का जो बिजनेस है, बाहर ना जाके भी आप ये बिजनेस को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। जहां दोस्तों ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है, आप बिना खर्चे में लोगों के पास पहुंच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन में अगर सही तरीके से जो चीज जितना इजी होता है उसको डिलीवर करना थोड़ा सा प्रोफेशनल मैनर में करो तो उसका रिजल्ट मिलता है। ज्यादा तरीके से कैजुअल ऑनलाइन काम होता है। आज हम लोग जानेंगे कि प्रोफेशनल अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन में करना है। यहाँ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा बिजनेस है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से कई गुना बड़ा है। अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस से बड़ा बिजनेस करना है नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी ऑनलाइन के जरिए, तो हम लोग को कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। क्या है प्रोटोकॉल? देखिए दुनिया में तमाम वॉइस ओवर सर्विसेज है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, लेकिन उनमें से आज के दिन में जो पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली है उसको बोला जाता है जूम। तो थोड़ा बहुत जूम के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जूम के अलावा और भी बहुत सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, चाहे वेबएक्स हो, चाहे स्काइप हो, चाहे गूगल मीट हो, लेकिन ये तीनों के जरिए जो हमारा जूम है उसका इंटरफेस थोड़ा सा पॉजिटिव है, जिसके कारण आप प्रोफेशनली डिलीवर कर सकते हो पूरा जो अपना प्रेजेंटेशन है उसको। तो आइए थोड़ा सा देख लेते कि जूम जो हमारा मोदी केयर का कंपनी का आज के दिन में ऑफिशियल वर्जन के हिसाब से मोदी केयर ने भी अपनाया, उसको कैसे हैंडल करें। तो शुरू करते हैं कि जूम मीटिंग इस्तेमाल करने के लिए आपको जूम में आना पड़ेगा और जूम को किस तरह से यूज करना है। हाउ टू यूज जूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई जूम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूम हम लोग क्यों इस्तेमाल करें। क्योंकि जूम इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली, और इसके माध्यम से आप लगभग 100 लोगों के पास पहुंच जाते हो बिना पैसे का, बिना खर्चे का, वो भी 40 मिनट का मीटिंग, जो शायद दूसरे जो भी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा महंगा आता है। बड़ा प्रोफाइल में जाओगे और भी महंगा आता है। इसी वेरी यूजर फ्रेंडली। जूम में हमारा बैंडविड्थ भी कम खाता है, और सबसे बड़ा चीज है कि जूम अगर इस्तेमाल करें मोबाइल फोन में तो कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना प्ले स्टोर में जाइए, जहाँ पे जूम क्लाउड मोबाइल का, जो लोग एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हो वो लोग प्ले स्टोर में जा सकते हो, और जो लोग आईफोन या फिर एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हो वो ऐप स्टोर में जाके सर्च कीजिए जूम क्लाउड मीटिंग्स। इस तरह सा लोगो आना चाहिए। लोगो देख लीजिए जो स्क्रीन में दिखाया हुआ है, और उसके बगल में इंस्टॉल बोर्ड के एक बटन आता है, तो हाँ उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से दिखेगा, और जब भी आप जूम को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो जूम जो है आपका जो मोबाइल फोन है वहां पे इंस्टॉल हो जाएगा, और आपका जो पेज है, वॉलपेपर जो है, उसमें उसका आइकॉन भी दिखेगा, ठीक इस तरह जो फोटो में दिखाया गया है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप खुद मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नया आप शुरू कर रहे हो बिना साइन अप के भी
आप कर सकते हो ज्वाइन ए मीटिंग, जो हमारा मीटिंग लिंक होता है। अगर आपके मोबाइल फोन में जूम इंस्टॉल है तो अलग तरीके से मीटिंग लिंक दबाने की जरूरत नहीं होता है। आप अगर अपना जो व्हाट्सएप का जो लिंक हम लोग भेजते हैं उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको मीटिंग रूम में घुसा लेगा। तो आपको यहाँ पे अलग सा मीटिंग आईडी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे डिवाइस से घुस रहे हो, आपके पास लिंक नहीं है, सिर्फ मीटिंग आईडी है, उसमें आपको ज्वाइन मीटिंग या फिर साइन अप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, ये जो एग्जांपल मैंने बोला है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जूम मीटिंग को क्लिक करो तो या इधर वहां पे घुस जाओगे या फिर मैन्युअली उसको लिखिए जूम मीटिंग में कि मीटिंग आईडी क्या है। उसके बाद जरूर लिखिए कि आपका नाम क्या है। बहुत सारा लोग हमारा नाम नहीं लिखते, मोबाइल फोन का नंबर आ जाते, ढूंढने में परेशानी होता है, आप अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। किसी का नाम आ रहा है, फोटो तो मेरा आ रहा है, नाम आ रहा है पोको, किसी का नाम आ रहा है फोको, पता नहीं क्या क्या मोबाइल का नाम आ रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको नहीं जाना जाता है, आपको भास्कर पंडित या फिर आपका जो नाम है उसके हिसाब से जाना जाता है। तो अपना 9 टाइप कीजिए और डेफिनेटली इसके बाद अगर आप जूम में एंटर कर रहे हो तो उसके हिसाब से जो आपको अपना जो पासकोड है, जो पासकोड देखना मीटिंग आईडी के नीचे दिया जाता है, पासवर्ड और पासकोड दोनों तरह का एक ही चीज है, पासवर्ड और पासकोड, वो कोड को दबाइए, ओके दबाइए। एंड डेफिनेटली लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम लोग घुस तो जाते लेकिन साउंड का लहरिया बच जाते हैं। अभी भी किसी का, बहुत सारे लोग का देख रहा हूँ ऐसे ऐसे हो रहा है, लहरिया हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपना ऑडियो कनेक्शन नहीं किया। तो जिन लोगों ने अभी तक ऑडियो कनेक्शन नहीं किया उन लोगों को देखिए यहाँ पे ज्वाइन ऑडियो बोल के एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। अगर आपका मोबाइल फोन आपके वाईफाई राउटर से जुड़ा हुआ है तो कॉल वाया वाईफाई राउटर और सेलुलर डेटा, ये ऑप्शन आएगा, इसको आपको इस्तेमाल कर रहा है अगर आप डेटा यूज कर रहे हो। अपना कनेक्शन कीजिए और उसके बाद सबसे बड़ा चीज है कि जब भी आप इसको ऑन करते हो उसके बाद कैमरा, हो सकता है अगर आप अनकंफर्टेबल जोन में हो तो फिर कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, अगर कंफर्टेबल जोन में हो तो कैमरा ऑन कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग पहली दफा जूम को इस्तेमाल करने के बाद साउंड को कनेक्शन कर रहे हो, आपका मोबाइल फोन आपसे परमिशन मांगेगा क्या आपका माइक्रोफोन वो इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। जब भी आप पहली दफा जूम इस्तेमाल कर रहे हो सो यू विल हैव टू सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अलाउ माई माइक्रोफोन। जैसे आप अलाउ कर लेते हो आपका साउंड कनेक्शन हो जाता है और आपका जो वर्ड है, आपका जो साउंड है वो भी दूसरे लोगों को सुनाई देता है, राइट। इस तरह से कैमरा भी जब आप ऑन करते हो कैमरा का भी परमिशन जो है वो आपको देना पड़ता है। और इसके बाद अगर आप कभी भी कोई अपना मीटिंग तैयार करते हो, जूम का मीटिंग तैयार करते हो, साइन इन होने के बाद जूम का अगर मीटिंग तैयार करते हो तो फिर मीटिंग जब तैयार करते हो वहां पे इन्विटेशन लिंक जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के जरिए दिखाया गया है, ये जरिए आप यहाँ पे अपना मीटिंग लिंक तैयार कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड, जैसे आप कॉपी करते हो क्लिपबोर्ड में पेस्ट कॉपी हो जाता है। उसके बाद आप जहाँ पे व्हाट्सएप में या फिर दूसरे कोई जगह में आप उसको आराम से प्रेस कर सकते हो, राइट। अब अगर आपको जूम में बात करना है तो क्या करोगे, अनम्यूट, यहाँ पे लिखा है अनम्यूट। अगर आपको अपना जो साउंड है उसको खोलना है, मतलब अनम्यूट करना है, म्यूट का मतलब है मुंह बंद, राइट। अनम्यूट करना है तो उसको दबा के अपना माइक खोलना है, राइट। अगर आपको चुप करना है तो म्यूट दबा के अपना साउंड को चुप करना है, जैसे आप इस एरो में देख सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने आप को दिखाने के लिए तो अपना कैमरा यहाँ पे स्टार्ट वीडियो क्लिक करके ऑप्शन ऑन कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो स्टॉप वीडियो करके वीडियो ऑफ रखिए, राइट। शेयरिंग, जब आप अपना अकाउंट खोल लिया जूम में, अब जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर आप होस्ट हो या फिर को होस्ट हो, कैसे हम हमारा प्रेजेंटेशन दिखाए, कैसे परिवर्तन दिखाए लोगों को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक थर्ड जो ऑप्शन आता है मोबाइल फोन के जरिए, शेयर जो ऑप्शन आता है, शेयर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। सबसे फ्लेक्सिबल ऑप्शन है स्क्रीन को शेयर करो। जब भी आप स्क्रीन को शेयर करते हो एंटायर मोबाइल फोन का स्क्रीन जो है वो दिखता है। लेकिन मैं इसमें कॉशन बोलना चाहता हूँ, अगर आपका कुछ पर्सनल चीज खुला हुआ है तो उसको पहले बंद कर दीजिए, जो आपका जूम मीटिंग है उससे पहले, नहीं तो वो पीछे दिखेगा। जब भी आप स्क्रीन शेयर करोगे पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन शेयर, उसके बाद ये ऑप्शन जाइए, उसके बाद शेयर ऑप्शन में जाइए। जैसे ही आप शेयर करते हो तो शेयर करने के बाद आपको फिर से कंफर्मेशन पूछता है क्या आप अपना जो स्क्रीन है उसको शेयर करना चाहते हो। उसको स्टार्ट नाउ जैसे ही करते हो और आपका जो मोबाइल फोन का स्क्रीन है वो सही तरीके से पूरा शेयर हो जाता है, राइट। और यहाँ पे एक चीज करना पड़ता है, अगर आपका मोबाइल फोन में सब जो
जो इंस्टॉलेशन के टाइम में अगर आपने भूल के कोई परमिशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जाके अपना सेटिंग्स में जाइए, जहाँ पे डिस्प्ले ओवर द एप्स ऑप्शन है, वहां पे जूम में जाइए और उसके बाद इसको क्लिक कीजिए ताकि आपका जो स्लाइड है, आपका जो स्क्रीन है वो शेयर हो सके। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए रखा है ताकि आपका अनवांटेड चीज लोगों के पास ना जाए, राइट? तो ये होता है, जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हो, योर स्क्रीन इज लुक्स लाइक दिस, इस तरह से आपका स्क्रीन जो है लोगों के पास शेयर हो जाएगा। इसके बाद मोदी केयर का पीपीटी खोलिए और खोलने के बाद आराम से आप उसको सही कर सकते हो, राइट? अब जैसे आप लोग आज के दिन में पार्टिसिपेट हो, राइट? कैसे हम जो पार्टिसिपेट हैं, कैसे हम लोग पार्टिसिपेट जो है वो हमारे जो मीटिंग है उसमें रिस्पॉन्स कर सकता है। कई सारे तरीका है, या तो फिर चैट कर सकते हो या फिर जो इमोटीज होता है उसको आप यूज कर सकते हो। जो इमोटीज जो होता है इसमें देखिए रेज हैंड, थम्स अप, लव साइन, ये सब आप दे सकते हो। किस तरह से? इस तरह से जैसे ही आप मोर में जाओगे आपको ये ऑप्शन आएगा और उसमें आपको इमोटीज दिखेगा, रेज हैंड या फिर कोई सा भी आप कर सकते हो। यहाँ से आइदर रेज हैंड और इमोटीज सभी आप यहाँ पे कर सकते हो अपना जो भी मीटिंग चल रहा है उसमें रिस्पॉन्स करने के टाइम, राइट? अभी सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करें। हाउ टू क्रिएट योर ओन जूम लिंक, कैसे हमारा जो मीटिंग है उसको तैयार करें, राइट? इसमें दो तरह का मीटिंग होता है। पहले तो है कि आपको जूम में, जैसे फेसबुक में हम लोग अकाउंट खोलते हैं उसी तरह जूम में अपना साइन अप कीजिए। उसके बाद साइन इन। साइन अप मतलब जैसे आप साइन अप करोगे आपका ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड जैसे फेसबुक में देना पड़ता है, उसी तरह मैं लास्ट में दिखाऊंगा फेसबुक अकाउंट कैसे खोला जाता है, राइट? उसी तरह अपना आईडी और पासवर्ड देके जैसे आप जूम में घुस जाते हो तब आपको 4 ऑप्शन दिखता है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिखता है आपके ऐप में वो होता है न्यू मीटिंग, उसके बाद ज्वाइन, उसके बाद शेड्यूल, उसके बाद स्क्रीन शेयर। अगर तुरंत आप एक मीटिंग ऑन करना चाहते हो तो न्यू मीटिंग में ऑन कीजिए, तुरंत आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाए, राइट? आप ऑप्शन वीडियो ऑन रखिए क्योंकि प्रेजेंटर को हमेशा, मैं देखता हूँ बहुत सारा मीटिंग होता है लुका छुपी वाला, है ना? वो स्पीकर भी बंद कमरे में, कैमरा का ऑफ कैमरा, और जो लिसनर है वो भी ऑफ कैमरा। तो मुझे याद है मैंने एक वेबिनार में घुसा था तो मैंने कैमरा ऑफ करके सुन रहा था। मुझे बोला गया है भास्कर जी आप जब टॉयलेट से निकल जाइए तो कैमरा ऑन कर लियो फिर स्टार्ट करेंगे मीटिंग। मैंने बोला नहीं सर, मैं तो प्रोफेशनली काम सुन रहा हूँ, मीटिंग वेबिनार में तो नहीं। तो बोला कैमरा क्यों ऑफ है? सो यू विल सपोज टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन, तो आपको सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हाउ टू स्टार्ट मीटिंग लाइक दैट वे, अगर न्यू मीटिंग में क्लिक करो इंस्टेंट मीटिंग चालू हो जाता है। ये मीटिंग आप मीटिंग लिंक जो है किसी को भेज सकते हो, ओके? सो दैट इज द बेसिक प्रोसीड्यूर। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो, मान के चलो कल के दिन में आप मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो, उसमें आपको जो करना पड़ेगा वो शेड्यूल में जाके डेट और टाइम देके शेड्यूल करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थ्योरी। इट्स ये फेसबुक से इजी है अगर प्रोसीड्यूर का बात बोला जाए, सो वेरी इजी ऑन दैट। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जूम को प्रोफेशनली आप लोग इस्तेमाल करो। हालांकि 2-3 और भी हमारा सिस्टम है जिसको आप इस्तेमाल करते हो, बट जूम इज मच मोर फ्लेक्सिबल। उसका जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर उसका जो इंटरफेस है वो बहुत प्रोफेशनल दिखता है, राइट? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोफेशनली अगर आप जूम कर रहे हो, प्रोफेशनली आप कोई सा भी अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, तो प्रोफेशनली आप लोगों के पास किस तरह से पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मुझे याद है कि क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा बिजनेस हम लोग करते नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था इसके बारे में मैं जरूर बोलूंगा। तो अभी इसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि एक ऑनलाइन एक्सपर्टीज होने के लिए प्रोफेशनली हम लोग क्या करना चाहिए, जूम को प्रोफेशनली हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो जूम आईडी है, मीटिंग पासवर्ड है, टाइम है, डेट है, या तो फिर मोबाइल फोन में उसको फीड करके रखिए या फिर आप उसको लिख के रखिए ताकि आप सही तरीके से आपका मीटिंग आईडी या फिर पासवर्ड आपके पास रहे। नंबर 2 बी पंक्चुअल। इसी के बारे में बोल रहा था। ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग हमेशा एक थ्योरी अप्लाई करते हैं, 5 मिनट पहले आओ ना कि 5 मिनट बाद, ठीक है? इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ था सैटरडे को, ठीक है? जो आप लोग अगर राहुल शंकर जी से सर के साथ अगर वो मीटिंग किया था, 5 मिनट पहले आओ ना कि 5 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि पंक्चुअलिटी इज अ नेम ऑफ कमिटमेंट, और मोदी केयर बिजनेस आज के दिन में कमिटमेंट के ऊपर ही टिकता है, क्योंकि बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस, वो कमिटमेंट के ऊपर ही सबसे बड़ा दाम होता है उसका। सो बी पंक्चुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फ्लाइट, ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकता नहीं है, वैसे ही मीटिंग के लिए 1 मिनट रुकना नहीं चाहिए। बी ज्वाइन बिफोर दैट। इसके बाद यहाँ पे जैसे एक नाम देख रहे हो, थैंक्स टू कर्टेसी टू एजी। सो यहाँ पे एक नाम देख रहे हो, अपना नाम
सही तरीके से टाइप करके रखो, ABCD नहीं पूरा, और उसके साथ अपना प्रोफाइल पिक्चर भी डालिए, सेल्फी वाला, किसिंग वाला, वो होता है ना ऐसा ऐसा पाउटी वाला फेस, ऐसा मत डालिए, प्रोफेशनल पिक्चर डालिए ताकि लोग आपको प्रोफेशनली उसको समझे। मैंने देखा कि जो फेसबुक का किसी किसी का है ना, ऊपर से नीचे से अनप्रोफेशनल जो स्टाइल वाला फोटो है, उसको प्लीज 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 प्रोफेशनल साइट में मत डालिए, दैट विल डिक्रीज योर माइलेज, राइट। अटेंड लाइक ए सेमिनार, देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं ये इसको बोलते हैं वेबिनार। अब वेबिनार क्या होता है, जैसे हम लोग एक बड़ा हॉल में एकदम सूट बूट पहने एक सही तरीके से, ठीक है ना, सही तरीके से बैठते हैं उसी तरह हमको भी वेबिनार में सही तरीके से बैठना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाते तो सही तरीके से जाते, ठीक है, थोड़ी ना शॉर्ट्स या फिर अपना नॉर्मल वाला टी शर्ट पहन के जाते, कभी नहीं, राइट। सो ऑलवेज बी अ जेंटल, ऑलवेज बी अ प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है। दो तरह के प्रोफेशनल दिख सकते हो, या फिर मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए अगर आप जूम में आ रहे हो तो मोबाइल फोन या टैबलेट को लैंडस्केप मोड पे पकड़िए, ना कि पोर्ट्रेट मोड पे, राइट। दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप मोड, इस तरह से पकड़िए, पोर्ट्रेट मोड पे नहीं। पोर्ट्रेट मोड पे आपको लगता है आप अच्छा दिखते हो, लेकिन जो सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाक को ही दिख पाता है, राइट, क्योंकि उसका नेचर सही नहीं है। तो आप हमेशा उसको लाइक पोर्ट्रेट मोड में रखिए, हाथ को खाली रखिए, स्टैंड में रखिए। अगर स्टैंड नहीं है, बुक से एक सेल्फ बना लीजिए, कोई सा भी एक सपोर्ट बना लीजिए ताकि मोबाइल फोन को सही तरीके से प्लेस करके अपना हाथ खाली हो जाए। या फिर अगर लैपटॉप में बैठ रहे हो तो फिर एक टेबल को लेकर बैठिए, सही हाइट में बैठिए, अपना जो कैमरा है उसका जो हाइट है वो आंख के बराबर रखिए, और जरूर आपका जो फोकसिंग लाइट है वो मुंह के ऊपर पड़ना चाहिए, ना कि कैमरा के ऊपर। So you will look much more professional than whatever the normal call is all about, right? इसके बाद डेफिनेटली हमारा जो सेशन है उसको सही तरीके से मल्टीटास्किंग मत कीजिए। रोटी जो है आपका जल सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, सो एक ही टाइम में कोशिश कीजिए एक काम करने के लिए। प्रॉपर ड्रेस कोड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट इमेजिन मैं सैंडो में आज ये प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, कैसा लगेगा आप लोग, राइट? एग्जैक्टली वैसा ही लगेगा जो शायद हम और हमारे दोस्त जब बात करते हैं उस तरह से कैजुअल। लेकिन ये प्रोफेशनल काम है, तो प्रोफेशनल काम है तो प्रोफेशनल दिखना चाहिए, और सेल्स में एक ही बात है, जो जितना दिखता है उतना ही बिकता है, राइट? सो बी वेरी मच श्योर अबाउट आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए। जितना दिख रहा है, चाहे नीचे कुछ भी पहनो, लेकिन ऊपर जितना आपका कैमरा फोकस है वो टन होना चाहिए, ओके? उसके बाद पोस्चर, कितना भयानक पोस्चर है। अब देखो, जो लोग अपना मुंह नहीं, शायद मुंह के बदले कुछ अलग सा चीज दिख रहे हो, ठीक है, वो हो सकता है ऐसा। जैसे देखो, बहुत सारा लोग दोपहर का टाइम है, चलो सो के मीटिंग देख रहे हैं, कैमरा भी ऑन है, इस तरह से दिखते हो आप लोग, कितना प्रोफेशनल लग रहे हो, राइट? लोग क्यों जुड़ेंगे हमारे से अगर हम इस तरह से दिखे? क्या आप जुड़ना चाहोगे जो इस तरह से दिखे? कभी नहीं। आप शायद इस तरह से जो दिखना है, इस तरह से जो दिखना है, उस तरह से लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, राइट? सो बी प्रोफेशनल, एंड आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आई लेवल पे अपना कैमरा रखिए, सही तरीके से मीटिंग कीजिए, ओके? अवॉइड फोन कॉल्स एंड ईटिंग ड्यूरिंग सेशन। कभी भी मल्टीटास्किंग मेरे हिसाब से प्रोफेशनल वर्क में कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, अगर आप सिर्फ लिसनर हो तो बड़ा मीटिंग में वैसे ही साउंड ऑफ किया जाता है। अगर आप छोटा मीटिंग हो तो फिर खुद ही अपने साउंड ऑफ कीजिए। अच्छा, कोई लोग ये मानते नहीं, भास्कर सर ने बोला है मीटिंग में हो तो कैमरा ऑन करके बैठो। कैमरा ऑन करके बैठा, बीच में एक नंबर आ गया, अब ऑन कैमरा लेकर टॉयलेट चला गया। मत कीजिए, कैमरा को स्विच ऑफ कीजिए, जाइए आइए। लेकिन मच मोर सीरियस अबाउट दिस, कि आपका कैमरा तभी ऑन होना चाहिए जब आप प्रोफेशनल हो, और मीटिंग अगर 40 मिनट या फिर 1 घंटा का होता है तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए ताकि आपको कोई सेकेंडरी काम ना पड़े। डोंट प्ले विद द स्क्रीन। इसमें बहुत मजा आता है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अपलाइन मीटिंग कर रहा है, चलो बीच में स्क्रैच करूं, जिन लोगों को पता नहीं उसके लिए बोल रहा हूं। हम जो होस्ट होते हैं, हमारे पास आईपी एड्रेस ब्लॉक करने का क्षमता होता है। अगर आपको लगता है कि ये मीटिंग को टैप करूं, तो फिर अगर आपका आईपी एड्रेस हम लोग ब्लॉक कर दे, कोई सा भी जूम मीटिंग में आप आ ही नहीं पाए, ठीक है? तो ये होता है खेल। इसके बाद लाइक प्रॉपर नोट्स रखिए अपने हाथ पे ताकि सही तरीके से आप लोग लिख सकते हो। कीप योर हैंड रेडी, ताकि मतलब वो मोबाइल फोन को पकड़ के आप मत कीजिए, स्टैंड पे रखिए कीजिए ताकि आप सही तरीके से इसको बरकरार रखें। एंड डेफिनेटली इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जूम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप सीख रहे हो, इसके साथ साथ आपको लोगों को भी सिखाना है कि जूम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? स्पीकर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
कि डेफिनेटली अपना टॉपिक पे रहिए, क्योंकि प्रिपेयर रहिए ऑलवेज, नहीं तो टॉपिक से बाहर निकल जाओगे। ऑनलाइन में 1 मिनट अगर उल्टा सीधा बोल दिया, टीआरपी जो है, हमारा इंटेंशन जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है गिर जाता है, राइट। अगर कोई सा भी मूवी पहला 5 मिनट बकवास है तो फिर देखते नहीं है, चाहे पिछले 5 मिनट बकवास हो, पहला 5 मिनट बकवास नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली आपको प्रेजेंटेशन सही तरीके से करना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जीक्यूशन सही होगा। प्रिपरेशन लीजिए, ऑन टाइम रखिए, लेंथी ज्यादा मत कीजिए, कॉन्क्रीट रखिए। कभी कभी है होता है ना 40 मिनट का मीटिंग है तो करे भैया, जो चीज 30 मिनट्स, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन में कोई सा भी चीज 30 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं है। मैक्सिमम अगर ओवर क्राउडेड है 1 घंटा, उससे ऊपर लोग ले नहीं पाते, राइट, ठीक है। सो डेफिनेटली आपका जो लिमिटेशन है 40 मिनट से 1 घंटे तक रखिए, एंड डेफिनेटली इसको प्रोफेशनली डील कीजिए, ना कि अनप्रोफेशनल डील, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद आज जो सबसे बड़ा तरीका है कि सोशल मीडिया दोस्तों एक ऐसा जरिया है जहां से हम लोग सिर्फ यही नहीं देखते कि कौन से लॉकडाउन सिचुएशन में कौन सा रेस्टोरेंट खुला है और मेरे सहेली या फिर मेरे दोस्त उसको वाइफ को लेकर गया है, अब देखो मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, सभी तो निकल रहे भैया, हम तो नहीं निकल रहे। इसके बावजूद भी आपसे पैसा ना खर्चा करके आप पैसा कमा सकते हो, वो होता है सोशल मीडिया, जो आप अपना बिजनेस के लिए काम कर सकते हो। क्या है सोशल मीडिया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जो बिना पैसे में लोगों के घर में घुस सकते हैं, और सोशल मीडिया में सबसे बड़ा आज के दिन में अगर किसी का रीच है वो होता है फेसबुक। ज्यादा तरीके से देखा जाता है कि लाइक ऑल द एडल्ट्स, देखा जाता है 71% आज के दिन में एडल्ट जो है वो बेस करता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपना लाइफ जो है कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया जो एक्टिव होता है वो सुबह 8 से रात को 10 बजे तक, राइट। और देखा जाता है कि अगर सोशल मीडिया फेसबुक पे छोड़ के और भी 2-3 चीज है, जिसमें इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम में ज्यादा तरीके से अभी तक देखा जाता है कि वुमेन्स जो लेडीज है वो ज्यादा तरीके से इंस्टाग्राम में एक्टिव है, राइट। एंड इंस्टाग्राम में जो मैक्सिमम एक्टिव होता है वो देखा जाता है 25 साल से 34 साल तक। तो ये आपका, अगर आप टारगेट कर रहे हो इंस्टाग्राम के जरिए आप जाओगे तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पर्सन हो सकता है ये एज लेवल, राइट। एंड डेफिनेटली 60% ऑफ द इंस्टाग्राम यूजर, ओके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा नयापन कुछ ढूंढता है। सो इंस्टाग्राम कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म लेटर ऑन एज वेल, राइट। इसके साथ जो अनदर इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉइंट टू बी वेरी मच रिमेंबर कि आपको अपना जो अप्रोच है लोगों को अगर डालना है 3-4 तरीके से होता है। एक होता है पुश अप्रोच, एक होता है पुल अप्रोच। क्या है पुश पुल? इज वेरी सिंपल। पुश अप्रोच का मतलब होता है कि भैया चिकन लेके आइयो, मैं आज चिकन तंदूरी बनाऊंगा। और पुल अप्रोच का मतलब क्या होता है? चिकन तंदूरी बन रहा है, मुझे पता नहीं था, उसका स्मेल आ रहा है और मैं जाके पहुंचा किचन में, राइट। सो आपका अप्रोच इस तरह से होना चाहिए, या फिर पुल अप्रोच या फिर पुश अप्रोच, राइट। अटेंशन डेफिनेटली आज की दुनिया में सबसे बड़ा चीज लोग जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मनीटरी स्ट्रगल है सबसे बड़ा, ठीक है। तो सही तरीके से ग्रैब अटेंशन आप कर सकते हो प्रॉपर जरिए, अगर डिलीवरी मोड ऑफ वे ऑफ पिचिंग आपका सही है, ओके। डेफिनेटली देखता है कि अगर हम जो बेसिक अप्रोच है वो उसको, अगर बेसिक अप्रोच को सही तरीके से अप्रोच करें तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग काम करते हैं। एंड डेफिनेटली लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से बहुत स्पीड की तरीके से आप लोगों के पास पहुंचा सकते हो, राइट। इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे छोटा छोटा होता है, 10 सेकंड का, 30 सेकंड का, मैक्सिमम शायद मेरे ख्याल से 30 सेकंड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्टोरी आप पोस्ट कर सकते हो, प्रमोशन पोस्ट कर सकते हो, क्लिपिंग्स डाल सकते हो, राइट। जिसको देखकर शायद आप लोग फॉलो करोगे, अगर सुपरस्टार का इंस्टाग्राम का फॉलो करोगे, देखना नेहा कक्कर का अगर 2 मिनट का कोई गाना है, उसका कोई क्लिप सिर्फ 10 सेकंड का कोई मूवमेंट उसने पोस्ट किया जिसका रूट किया हुआ है वो नेहा कक्कर का 2 मिनट का गाना। सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो आस्क पीपल, क्यों? क्योंकि अभी तो पहले क्या होता था, मूवी का ट्रेलर, पिछले दफा मुझे याद आया कि हम लोग एक सिनेमा देखे थे जो 3.5 घंटा का सिनेमा था, उसमें 12 गाना। आज के दिन में शायद 1.5 घंटा का मूवी होता है, राइट। पिछले दिन का 5 मिनट का ट्रेलर होता है, अभी तो शायद 2 मिनट का ट्रेलर होता है। अब अभी तो माइक्रो ट्रेलर भी आने लगा, राइट। इसके बाद जो होता है कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्टकट कीजिए। जितना शॉर्टकट अट्रैक्टिव करोगे उतना जल्दी रूट होगा उसका। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्टा में अपना जॉब प्रोफाइल, रिक्रूटमेंट पेजेस तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये एक नया टेक्नोलॉजी है जहाँ से नया स्टाइल, मतलब लोग होता है ना, लोग
नया चीज को ग्रैब करता है। तो हालांकि इंस्टाग्राम बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो है फेसबुक लोग सोचते हैं शायद कॉमन है, तो अनकॉमन चीज हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क आप लोग इंस्टाग्राम में कर सकते हो, वो भी रिक्रूटमेंट पेजेस के हिसाब से, राइट। फेसबुक वो जो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, हालांकि इंस्टाग्राम उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। लैपटॉप से इंस्टाग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मोबाइल फोन ऐप के जरिए इंस्टाग्राम करना ईजी है। फेसबुक एक ऐसा जरिया जहां पे यूजर फ्रेंडली बहुत होता है, उसका जो इसका जो इंटरफेस है वो मोबाइल फोन और डेस्कटॉप के लिए कंफर्टेबल, बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसको लेकर आप इसको आगे बढ़ सकते हो। देखिए कभी भी एक चीज होता है कि फेसबुक में बहुत सारा ग्रुप होता है, ठीक है, कैसे हम हमारा कस्टमर ढूंढे। याद रखिए बहुत सारा फ्रीलांसर ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, कम से कम 50 से 1 लाख उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। अपना स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर जो एडमिन है उसका अप्रूवल है फिर, ठीक है। मेरे ख्याल से पैसा देकर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप होता है जिसको पैसा देना पड़ता है, फिर जाकर आप उसमें पोस्ट कर सकते हो। लेकिन बिना पैसा का बहुत सारा ग्रुप होता है, उसमें आप कहीं से भी ऐड कर सकते हो अपने जो वर्क फ्रॉम होम या फिर जो भी कैप्शन आता है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ओके, इस तरह का जो कैप्शन आता है या फिर स्टार हैश जो आता है इंग्रेडिएंट्स, उसमें आप कर सकते हो। ज्वाइन द फेसबुक का सबसे बड़ा एक रीच है, लोग हमेशा चला जाता है कहाँ पे, हमेशा चला जाता है वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में, लेकिन उसको छोड़ के भी और एक कैटेगरी है जिसको वेलनेस कैटेगरी बोला जाता है, कलर कॉस्मेटिक्स कैटेगरी। आप वहां से बहुत सारा लोग पा सकते हो, वहां पे आप पिचअप करो, इसमें आपका बहुत सारा कस्टमर पुल सिस्टम में आ सकता है, राइट। कभी कभार आप अपना खुद का एक ग्रुप तैयार कर सकते हो। अच्छा, लिंक्डइन और एक जरिया है जहाँ पे प्रोफेशनल लोग इसको वहाँ पर अपना आईडी खोलते हैं, और लिंक्डइन के जरिए आप नौकरी या फिर जो प्रोफेशनल जॉब पोर्टल्स होते हैं उसके जरिए रूट भी होता है, जिसको स्टार हैश की बोलते हैं। कोई सा भी वर्ड अगर स्टार और हैश दबा के करो तो फिर वो जल्दी जल्दी गूगल उसको जल्दी जल्दी देख पाता है, राइट। मतलब मान के चलो वो लोग चश्मा पहन के बैठते हैं कि भैया इसको पकड़ो, राइट, ओके। सो ये होता है सही चीज। अब सबसे बड़ा चीज कि इन्विटेशन कैसे करें सोशल मीडिया में, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहिए, अपना एटीट्यूड सही रखिए कि आप जो भी लिखोगे सही तरीके से लिखो। बिजनेस के बारे में हमेशा हमेशा सही तरीके से अप्रोच कीजिए। मैसेज में उसका सिर्फ ट्रेलर बताइए, कॉल में बिजनेस के बारे में बताइए, मैसेज में पूरा बिजनेस मत बता, समरी बताइए, ट्रेलर बताइए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सिर्फ उतना। तो वो जो हमारा यूएसपी है, जो अल्टीमेट सेलिंग यूएसपी जो होता है, हमारा सेलिंग पॉइंट होता है, अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट, ठीक है, तो उसको जो है उसको आपको सही तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ऑब्वियसली बी वेरी बिजी एंड बी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज लोग आपका एनर्जी को देखता है, राइट। लोग, अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो, आप अगर कुछ एनर्जी लोगों को पास नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर उसके जरिए लोग कभी अट्रैक्टेड नहीं होंगे। यू विल हैव टू बी अ मैग्नेट। सम एग्जांपल है, कोई अगर बोल रहा है कि आप अगर मैसेज के जरिए किसी को अप्रोच कर रहे हो पहली दफा, किस तरह से मैसेज होना चाहिए। डेफिनेटली कोई लोग तो चाहते हैं बिना कुछ किए मुझे सब कुछ मिल जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है कि आई वांट टू नो रिगार्डिंग द बिजनेस, तो उसने बोला कि आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर सही है, गिव मी 2 to 3 minutes, आई विल गिव यू अ कॉल। तो वो बोल रहा है नहीं, कॉल पे नहीं, मैसेज में बोलिए। उसको बोला गया है कि मैसेज में बोलेंगे सही तरीके से, आप समझोगे नहीं, सो गिव मी अ कॉल सो आई कैन टेक अ ब्रीफ फॉर दैट। क्यों? क्योंकि आप अगर मैसेज में बोलोगे, आप बोलोगे माधुरी दीक्षित और वो समझेगा कल्पना दीक्षित, राइट, ऐसा ही होता है। तो ये होता है सिस्टम को। आपको जब भी किसी को बिजनेस अप्रोच देना है, मैं तो बोलूंगा फोन कॉल में भी सिर्फ अपॉइंटमेंट का अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद जूम कॉल में, ताकि देख सकूं उसको, उसका बॉडी लैंग्वेज जो है उसको पकड़ सकूं, उसके हिसाब से आप उसको अप्रोच कीजिए, राइट। हमेशा फॉर्मूला जो है उसको अप्रोच कीजिए, जिसमें यू नो लाइक फैमिली, ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है, मनी क्या है, उसके हिसाब से फॉर्मूला। इट्स अ वेरी ओल्ड फॉर्मूला, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पेटेंट फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, राइट। ऑलवेज पूछिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, उसके घर में कोई बीमार है, इधर है उधर है, सुनने का लायक नहीं है, आप उसको बिजनेस बोले जा रहे हो, नहीं है। सुन लीजिए कि फैमिली सही है या नहीं, क्योंकि अगर सही नहीं है, उसका तबीयत सही नहीं है, तो हेल्थ केयर के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं, राइट। अगर सही है लेकिन पॉकेट के लिए प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉब्लम है, तो ऑक्यूपेशन के जरिए आप पिच कर सकते हो। जैसे पिछला दफा मैंने इन्विटेशन के लिए आप लोगों को टिप्स दिया हुआ था।
रेस्ट टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेचारा खाने के बाद सो रहे हैं, राइट, और आप उसको फोन कर रहे हो। संडे को, सैटरडे नाइट को फोन कर लिया, राजा शाह क्या कर रहे हो, कभी नहीं, राइट। तो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, और हमेशा उस टाइम में मैं फोन करता हूँ, हमेशा फोन उठाता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज वर्किंग वर्किंग वर्किंग। जो लोग वर्कोहॉलिक हैं उसको छोड़ के, जो लोग वर्कोहॉलिक नहीं है उसको आप प्रोफेशनल टाइम में अप्रोच कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोशिश कीजिए सैटरडे संडे वेव ऑफ करने के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली कंफर्टेबल है या नहीं, सुनने का लायक है या नहीं, वो सुनने के बाद जज कीजिए किस अप्रोच में उसको पेच करेंगे, या फिर फाइनेंशियल तरीके से या फिर प्रोडक्ट के तरीके से, राइट। एंड डेफिनेटली इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ द की वर्ड्स, जैसे वर्क फ्रॉम होम, पैंडेमिक सिचुएशन, नो ब्रेक डाउन बिजनेस, राइट। इसके जरिए बहुत सारा कीवर्ड्स होते हैं जिसके जरिए आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज है जो हेल्पफुल टिप होता है मेरे ख्याल से, कि इट्स वेरी इजी टू अट्रैक्ट सम पीपल। उसको बोलिए, अगर होता है ना कि अगर किसी का तरीका सही है तो उसमें लोग उसका पीछा पड़ जाते हैं, राइट। अगर आपका स्टाइल सही है ना, अरे इतना बड़ा कंपनी है, उसका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल में होना चाहिए, ओके। तो क्या है कि आप जिस स्टाइल में उसको पेश करोगे उसी स्टाइल में इसको लोग लेंगे। किस तरह से, मैं सिर्फ एक चीज बताऊं, ये वो स्टाइल है जिसमें आप 10 रुपए में फुटपाथ में पानी पूरी खाते हो, और वही चीज जब हयात में खाते हो बोलते हो माय गॉड इट्स सो डिलीशियस, राइट। तो आपका अप्रोच उस लेवल का होना चाहिए ताकि ये लोगों को डिलीशियस लगे। आपका अप्रोच इस तरह से होना चाहिए, उसको जब आप बुला रहे हो नॉर्मली मीटिंग में ना बुला के उसको वेबिनार वर्ड यूज कीजिए। उसको बोलिए कि ये एक वेबिनार है जिसके माध्यम में मेरे अप्रूवल सिर्फ 1 या 2 सीट ही है, आप अगर सीरियस हो तो उसमें आइए। तो मैं आपका वेबिनार का जो कीवर्ड्स है मैं आपको भेजूंगा, जो पास की है मैं आपको भेजूंगा। सो यू विल हैव टू बी रिप्रेजेंट, आपको सही तरीके से पेश करना है। जैसे शादी के टाइम में बन ठन के आते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा दिखना है। उसी तरह मोदी केयर को अप्रोच जब करना है वो अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अच्छा चीज दिखा रहे हो, राइट। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डेफिनेटली रिमाइंडर कॉल उनको दीजिए। हम लोग अक्सर गलती करते, अपलाइन आ गया, मीटिंग शुरू कर दिया, इन्वाइट ही नहीं आया। 5 बजे का मीटिंग है, 5:10 में मैं आया और मैं बोल रहा अच्छा सर मेरा डाउनलाइन नहीं आया, मेरा इन्वाइट ही नहीं आया। भैया आपको 5:10 में लोगों को फोन नहीं करना है, 5 मिनट के 10 मिनट होने से पहले फोन करना है, राइट। 10 मिनट पहले, मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले फोन कीजिए कि अभी लॉग इन करो, वेटिंग रूम में रहो, एकदम 5 बजे एंट्री होगा। अगर तुम वेटिंग रूम में नहीं रह सकते हो तो फिर हाउस फुल हो जाएगा, आपको मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट। सो विल हैव टू कॉल बिफोर द मीटिंग, नॉट वो मीटिंग में नहीं आया तब आप उसको फोन करो, राइट। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो बोलता है कि आया लेकिन वो आया नहीं, उसके हिसाब से ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन हैंडल तभी आप कर पाओगे जब आप इसके बारे में सही तरीके से जान पाओ। अच्छा, सबसे बड़ा, लोग जब क्यूरियोसिटी हो जाता है तब बहुत सारा क्वेश्चन करता है, क्या ये चेन सिस्टम है, क्या मार्केटिंग है, मतलब जैसे कि दीज आर द ऑब्जेक्शन। आप अगर सही बंदा हो, सही तरीके से उसको फॉलो अप करोगे, और फॉलो क्या होना चाहिए, जब भी डिजिटल मार्केटिंग में माध्यम से काम करो विद इन 30 मिनट्स उसको फॉलो अप करो। मीटिंग का 30 मिनट्स, ऐसा नहीं है कि आज मीटिंग देख लिया कल जाके फॉलो अप करोगे। भैया वो फिजिकल मीटिंग नहीं है, ये डिजिटल मीटिंग है। फिजिकल और डिजिटल में अंतर है, ठीक है। जैसे फिजिकल मीटिंग में पैसा खर्चा होता है, यहाँ पे खर्चा नहीं होता है, यहाँ पे टाइम खर्चा होता है। फिजिकल मीटिंग में पैसा खर्चा होता है, टाइम खर्चा होता है, यहाँ पे टाइम खर्चा होता है, राइट। और उसको आप लैप अप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको अगर एक चीज लैप करना है तो सही तरीके से करो कि 30 मिनट्स के अंदर उसको फॉलो करो। जब वो देखने के बाद क्या होता है, वो एक्साइटेड है, तुरंत उसको पकड़ो। क्यों? क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तब उसको हथौड़ा मारना चाहिए, राइट। और एक चीज समझिए, अगर आप स्ट्रेंजर को मीट कर रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि लोग मोदी केयर से जुड़ते नहीं है, लोग आपसे जुड़ते हैं जिस तरह से आप मोदी केयर को दिखाते हो। अगर स्ट्रेंजर है, कभी ऐसा नहीं है यार मैंने तो एक बार बोला था हो जाएगा, नहीं होगा। कम से कम 3 से 4 सही तरीके से प्रोफेशनल फॉलोअप आपको होना चाहिए, तब जाके डाउट करेंगे। और स्ट्रेंजर, देखिए बात ऐसा होता है, हर हमारा जो शुरुआत है, रफ्तार है, परिवर्तन है, हमें सिखाया जाता है कि 200 जन का लिस्ट बिल्डिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर लोग जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शायद वो लोग शॉपिंग नहीं करते, राइट। हर लोग शॉपिंग नहीं करते, और उसके साथ सिस्टम में जो अटैचमेंट होना चाहिए, वो सिस्टम में अटैचमेंट बहुत जरूरी है। अपना लोग होता है ना कि ऐसा कभी कभार होता है कि मैं तो मेरा मीटिंग कर रहा हूँ, मेरा टीम को सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं कर रहा। आप अगर ऐसा करोगे, आपका टीम भी आगे जाके ऐसा ही करेगा। आप जो मीटिंग कर रहे हो आगे जाके उसमें ही लोग नहीं आने। तो हमेशा जो सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से कीजिए। और डेफिनेटली मोदी केयर आज के दिन में सिर्फ इंडिया में आप लोग कर सकते हो, कई दिन बाद
ये वर्ल्ड में शुरू होगा, राइट? पूरे 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 वर्ल्ड में आप लोग काम कर सकते हो, जिस जिस कंट्री में लॉन्च होगा। तो अभी से नेट प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो लोग आज भी जानते नहीं हो कि फेसबुक अकाउंट कैसे खोला जाता है, इट्स वेरी सिंपल। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं कि फेसबुक अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। जैसे facebook.com दबाते हो, उसके बाद क्रिएट अकाउंट ऑप्शन आता है, इसको क्लिक कीजिए, अपना नाम लीजिए, लिखिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए, राइट? उसके बाद री एंटर कीजिए। उसके बाद पासवर्ड डालिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए अपना, राइट? उसके बाद साइन अप कीजिए। जैसे आप यहाँ पे साइन अप करते हो तो ये आगे निकल के आपका फेसबुक लिंक खोल देता है। और फेसबुक लिंक जब भी आपका खोल देता है, क्योंकि आपके पास जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हो, उसके बाद आपको जो आता है वो आता है आपका कंफर्मेशन मेल। जब भी आपके पास कंफर्मेशन मेल आता है, उसके बाद आप अपना फेसबुक जो लिंक है उसको आप आराम से खोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? सो दिस इज मोर और लेस रिगार्डिंग फेसबुक ऑल दिस। और आप लोग मेरे ख्याल से सब जानते ही हो कि किस हिसाब से फेसबुक किया जाता है। फेसबुक लाइव अगर आप करना चाहते हो, इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो यहाँ पे लाइव बोल के एक ऑप्शन आता है, जिसमें आप आराम से क्लिक करके आप लाइव कर सकते हो, राइट? और उसको छोड़, जो सबसे बड़ा चीज है, आप अपना वीडियो भी जो है उसको करके उसको डाल सकते हो, जो कि आप इन अ फ्यूचर कैसे कर सकते हो। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेसबुक जो लोग, मैं लैपटॉप से नहीं, लैपटॉप से दिखा रहा हूँ। जब भी आप अपना फेसबुक को लॉग इन करोगे, वैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है लाइव वीडियो। जैसे आप लाइव वीडियो करोगे तो फिर आपका कैमरा खोल जाएगा और आपको दिखाएगा कि फेसबुक जो है तो किस तरह से आप लाइव कर रहे हो, राइट? तो लाइव इस तरह से आता है, गेट स्टार्टेड। जैसे आप क्लिक करोगे, आप जो पोस्ट टाइमलाइन में होता है, नेक्स्ट करोगे, गो लाइव। और इस तरह से आप अपना फेसबुक लाइव जो है शुरू कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू हैंडल। इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड कि किस तरह से होता है, ठीक है? दिस इज हाउ द फेसबुक इज ऑल अबाउट, ठीक है? अभी मैं क्योंकि जूम में हूँ, फेसबुक अभी पैचअप नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कैमरा फिलहाल काम नहीं कर रहा है, राइट? सो दिस इज मोर और लेस रिगार्डिंग फेसबुक। इट्स वेरी इजी। आप लोगों के घर में पहुंच सकते हो, और लोगों का घर के सबसे प्राइवेट जगह है मोबाइल फोन, फेसबुक अकाउंट। तो इसके जरिए आप उसका तिजोरी का चाबी बन सकते हो और उसका तिजोरी भरपूर कर सकते हो। इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। ओवर टू गोविंदा। थैंक यू भास्कर, माइंड ब्लोइंग। आपके पास से हम लोग खुश हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये की बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मोदी केयर बिकता नहीं है, प्रोडक्ट बिकता नहीं है। अगर सिर्फ एक ही चीज बिकता है, जो दिख वही बिकता है, यानी कि आपका नॉलेज अगर हो आपके पास, तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज लेना है। जो नॉलेज आज हमें दिया गया है हमारे भास्कर जी ने, आज को हमको जो कि हमारे जो फेसबुक, हमारे जूम मीटिंग का, हमारे जो फेसबुक अकाउंट कैसे हम लोग खोल सकते हैं, फेसबुक अकाउंट में कैसे हम लोग अपना प्रोफाइल हम लोग जो करते हैं वो वाला कैसे हम लोग फेस कर सकते हैं, इसके बारे में जो शिक्षा हमें दिया गया है। तो भास्कर जी, सही आपको सैल्यूट, नमन करता हूं कि आप इतना अच्छा एक प्रोग्राम हमें दिए हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि नॉलेज आपको गैदर करना जरूरी है। इसलिए नॉलेज गैदर करने के लिए हर मीटिंग में चिल आपको जरूरी है, हर सेमिनार में आपको आना जरूरी है। नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीखने से किसी को सिखा पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं हमारे जो बीच में फिनो हम जिसको लाना चाहते हैं, ये इन्होंने हमारे जो 62% पे आउट है, इस 62% पे आउट का हकदार है। तो इस 62% के पे आउट का जो हकदार है, ये हमारे नॉर्थ बंगाल के एक डायनेमिक लीडर, जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। इसका जो कुछ मैसेज हमें हर टाइम हम लोग लेते रहते हैं। आज हमें मौका मिला इनके साथ इनके बैठने का और प्रोग्राम करने का, और इनके पास से कुछ सीखने का।
तो हम बुला लेते हैं आज के सेशन का सेकंड हमारे जो पिलर अभिजीत मंडल को। नमस्ते सभी को। तो सबसे पहले मैं गोविंद के धन्यवाद जाना चाहिए। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और भास्कर जी को हम बताना चाहते हैं कि जबरदस्त सेशन था। काफी सारा क्वारीज मुझे भी था जो आज आपने क्लियर कर दिया और गोविंदा ने बहुत ही बढ़िया जिनसे क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्टर्ब था। ओके, थैंक यू ऑल। लोग क्या कहे फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या सोचे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि क्या मैं सोच रहा हूँ, मेरा टीम क्या सोच रहा है, मेरा अपलाइन क्या सोच रहा है और समीर मोदी सर क्या सोच रहा है। फर्क इसमें ही पड़ता है। लोगों को सोचने दो, हम लोगों को काम करने दो। सिंपल सा बात, सही ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, तो अपलाइन हो तो ऐसा बज्जल सर जैसा, संदीप सर जैसा, पूनम जी जैसा, संजय जी जैसा, सुरेखा जी जैसा, फिलिप सिंह जैसा और सबसे ऊपर समीर मोदी सर जैसा अपलाइन ऐसा होना चाहिए। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि मेरे अपलाइन, इतना सारा अपलाइंस है, उनको लेके मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि उनके पैरों के चरणों के नीचे हम हैं। ये मौका मुझे मिला है। फ्रेंड्स, सभी को, सभी अपलाइन को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं और प्रणाम जनाता हूं। सर थैंक यू। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं माइसेल्फ अभिजीत मंडल और मैं नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करता हूँ। पिछले 5 साल से मोदी केयर में हूँ, बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और काफी सारा चैलेंजेस तो आता ही है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर में हूँ, बहुत ही जल्दी डेजिग्नेशन जाम करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मौका आया ना, हम सभी को लाइफ में ना काफी सारा अपॉर्चुनिटी आता रहता और हम लोग इतना समझदार है कि अपॉर्चुनिटी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ये फालतू चीज है, बेकार का चीज है, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे नहीं है इसलिए मेरे से नहीं होगा। मतलब हम लोग किसी भी हालत में अपॉर्चुनिटी को ना बोलने के लिए राजी है, बिकॉज वी आर इंडियंस। हम लोग सोचते बहुत, करते कुछ नहीं है, सोचते बहुत। फ्रेंड्स, लेकिन मैं भी ऐसा था। तो मेरे पिछले लाइफ में क्या हुआ था कि अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, अरे इतना हैप्पी बिंदास ऑयल एंड फीट जो दिख रहे हैं ना, एक मोदी केयर के लिए हुआ। फ्रेंड्स, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उससे पहले जो मेरा सिचुएशन था, जैसे घर घर मम्मी पापा सभी को बताते हैं उनके बच्चे को कि अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा से नौकरी करो, जिंदगी सेटल। लेकिन मेरा भी लाइफ में ऐसा ही था। अच्छा से पढ़ाई भी किया, यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट किया, फिर प्राइवेट भी नौकरी किया, फिर गवर्नमेंट नौकरी भी मैंने शुरू किया। तो जब गवर्नमेंट नौकरी मिला तो मुझे लगा कि भाई लाइफ था भी सेटल। तो पहला 2 साल इतना आनंद उठाए हम, मतलब बहुत मजा आया। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स मुझे पता चला जिंदगी इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, जो फाइनेंशियली बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब एक गवर्नमेंट नौकरी वाला का क्या हालत होता है, सिंपल सा बात है कि दुकान में बाकी, हर एक दुकान में बाकी रहता है। पान का दुकान में बाकी, बिजली का दुकान में बाकी, मछली का दुकान में बाकी, चावल का दुकान में बाकी, और हर महीने का 5 से 10 तारीख के अंदर भिखारी बन जाता था। मतलब ये था गवर्नमेंट नौकरी वाला का जिंदगी। मुझे इस तरह का जिंदगी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ अलग करना था। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में था और ऐसा भी दिन गुजारे थे गवर्नमेंट नौकरी पाने से पहले कि रात को खाना नहीं मिला था, रात को पेट भर के खाना नहीं मिलता था, पानी पी के रात गुजारे, ऐसा भी हुआ था। तो इस तरह की जिंदगी किया, मतलब कष्ट क्या होता है मुझे पता था, वो जिंदगी मैंने गुजारा था। लेकिन हार नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उनका सपना क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसी जिंदगी चल रहा था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा ख्वाब था कि अगर ऐसा मौका मुझे मिल जाए ना एक बार, तो मैं सच्ची में कर दिखाऊंगा। तो बाद में आया, गवर्नमेंट नौकरी करते करते मेरे साथ मेरा दोस्त मिस्टर प्रज्वल चौधरी सर, जो मेरा अपलाइन है, उसने आया और मुझे बोला, यार देख अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा बिजनेस है, चल मैं भी नया नया शुरू किया हूँ, तू भी साथ में कर। तो मैंने उसको बोला
ये सब फालतू बिजनेस, बेकार का बिजनेस फालतू लोग करता है। मुझे मत बोल करने के लिए, तू भी मत कर, तू ट्यूशन पढ़ा जाके जा। तो मैंने इस तरह से उनको बोला था, इतना नेगेटिव था इस प्रोफेशन को लेके। लेकिन 2015 में जनवरी महीने में मैं जब मोदी केयर के बारे में जाना और ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना, तो मैं इस बिजनेस को सच्ची में दिल से स्टार्ट किया और मेरा जर्नी शुरू हुआ 2015 का 3 जनवरी में जर्नी शुरू हुआ। पहला मंथ का चेक 112 रुपया से स्टार्ट करके जर्नी शुरू हुआ था और आज का डेट में मेरा चेक है 2 lakhs एंड अबव मंथली। फ्रेंड्स, मैं ये अचीव किया यहाँ से। और 2015 में मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया और 1.5 साल के बाद मैं यहाँ से वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम मैं 4 व्हीलर अचीव किया 1.5 साल के अंदर। 8 लाख का गाड़ी था, स्विफ्ट डिजायर। एंड देन मैंने यहाँ से सेकेंड का भी अचीव किया 2020 में। लॉकडाउन में 17 लाख का किया सेल्टोस। मेरा फेवरेट कलर जो ब्लू है, ब्लू वाला कलर, जो एक्स्ट्रा पैसा देके मुझे लाना पड़ा। और बात यह है कि यहाँ से मैंने सिंगापुर, मलेशिया और बैंकॉक भी घूम के आया। फ्रेंड्स, आगे और जो मैं करने वाला हूँ, मेरे टीम में ऑलरेडी 7 कार आ चुका है। मैं 15 कार लाना चाहता हूँ इस साल और वो भी आने वाला है। बहुत ही जल्दी बुकिंग स्टार्ट हो चुका है और 2 दिन बाद और एक कार मेरे टीम में आ रहा है थर्सडे को। और चीज यही है कि फ्रेंड्स, मेरे टीम में मैं 2021 दिसंबर तक 6 लोगों को मिलीनियर्स बनाने जा रहा हूँ। नया करके 6 लोगों को मिलीनियर्स बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी हर महीना दिसंबर तक 2021 दिसंबर तक 5 लाख हर महीना कमाना है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम काम कर रहा हूँ। और 2023 में एक धमाका देने जा रहा हूँ, जो मेरा सपनों का घर है, जो 2 करोड़ का वैल्यूएशन शायद हो रहा है, अभी उससे ज्यादा हो रहा है। तो इस टारगेट में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस करते करते ना एक चीज ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो क्या है कि ये बिजनेस जब मैंने शुरू किया ना, तो लोगों को पहचानना शुरू किया। तो जब मैंने बिजनेस में आया, डेमोस्ट्रेशन दिखाना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरा जान पहचान जो है, जो मेरा रिलेटिव है, जो मुझे हर टाइम मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरा अच्छा हो जाए ऐसा सोचता था, ऐसा रिलेटिव, तो उनके पास मैंने गया, डेमोस्ट्रेशन दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, तो मैंने उसको बोला आप इसको ले लीजिए। तो उसने क्या कहा पता है, ये जो काम कर रहे हो ये सब फालतू चीज है, तुम जाकर ट्यूशन पढ़ाओ और दोबारा ये सब प्रोडक्ट लेके मत आओ। तो मेरा जो सबसे मतलब जिसके ऊपर बिलीव था, तो ये तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं उनको सिंपल सा बताया था ऐसा कि देखिए जी, मैं आया हूँ आपसे उधारी लेने के लिए नहीं आया हूँ। आप 3000 का सामान दुकान से लेते हैं, वही 3000 का सामान अगर मेरे से लेते हैं, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे से लीजिए हर महीना 3000। मैं आपसे 3000 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ। इतना तक भी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी नहीं था। सोचिए, लोगों को पहचानने में आ गया, लेकिन मेरा अपलाइन जो था ना, हर वक्त मेरे इनकम के लिए सोच रहा था, मतलब अपनापन आ गया। तो जिंदगी में एक ही आदमी है, एक ही लोग है जो है अपलाइन, जो आपके बारे में सोचता है। तो ऑलवेज अपलाइन को रिस्पेक्ट दीजिए, अच्छा लगे या ना लगे, वही एक जन है जो आपको एक मौका दिया है और आपके बारे में सोचता है, तो उनको रिस्पेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, जितना भी मुश्किलें आ जाए ना, हाल तो नहीं छोड़ना है, हम सभी को पता है। नेवर 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 गिव अप, छोड़ना तो नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर क्यों आए पता है? सिंपल सा बात है, आप लीडर बनने के लिए आए। लीडर वही होता है who starts single and facing more and more negatives and challenges, but after all he gets more people in your team, that is leader। तो आपको ही बनना है फ्रेंड्स, आपको बिग ड्रीमर बनना है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, लीडर तो आप बन जाएंगे, लेकिन एक छोटा चीज आपको मानना पड़ेगा। वो क्या चीज है? जैसे हम लोग नहाते हैं ना, साबुन के साथ हमको नहाना है, लेकिन पानी नहीं है, तो नहाना होगा।
बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपको सही से नहाना है तो साबुन के साथ पानी भी होना चाहिए और बॉडी भी होना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। तो वाटर क्या करता है, बीच में पानी एक कनेक्टर का काम करते हैं। ऐसे भी आपको एक गुड कनेक्टर बनना है कंपनी और प्रोस्पेक्ट के बीच। आप खुद को काबिल बनाइए, एक गुड कनेक्टर बनाइए, तो देखिएगा ये बिजनेस आपके लिए आसान होगा और आपका सपना धीरे 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 पूरा होता जाएगा। फ्रेंड्स, इतना अच्छा एक प्रोफेशन आप सभी को मिला है, हम सभी को मिला है, सच्ची में वाह वाह, ग्रेट प्रोफेशन। फ्रेंड्स, मैं और एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूँ, बिजनेस करते वक्त ना गाधे को पहचानिए और घोड़े को पहचानिए। गाधे को घोड़ा बनाने का कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। फ्रेंड्स, ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, बड़ा ड्रीम सब किसी के लिए नहीं है, हर कोई बड़ा ड्रीम नहीं चाहिए हर किसी को, सही ना। आप सिर्फ रास्ता दिखा सकते, आगे राजी उसका, वो जाए या ना जाए, लेकिन आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। जो घोड़ा है ना उसको ट्रेन कीजिए, वही आपको जिता देगा। ओके, और गधे को थोड़ा साइड में रखिए। ओके, तो ऐसे हम लोग का टीम में बहुत सारा लोग आ जाता है तो टाइम बर्बाद करके छोड़ देता है, सही ना। तो सक्सेस होने के लिए सिंपल मैं एक चीज बताऊंगा फ्रेंड्स, आपको जिद्दी होना है। पानी का जो भूख होना है वो होना है, आपको जिद्दी होना है। आपका जो ड्रीम है वो पानी के लिए जिद्दी होना है। जितना भी ऑब्स्टेकल आ जाए, जितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लोग जितना भी ताना मार देना, आपको टिके रहना है। आपको अगर सक्सेस बनना है तो आपको जिद्दी रहना है, जिद्दी होना पड़ेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो मैं सिंपल से बताता हूँ, लोग कहता है कि मेरे से नहीं होगा, तो मुझे जब कहता है ना, मैं उनको सिंपल से बताता हूँ कि चल मैं तुझे फास्ट फूड में लेके जाऊंगा और फास्ट फूड से मैं तुमको जाम करने के लिए बोलूंगा, करेगा? बोला नहीं, क्यों करूंगा, मेरा तो हड्डी पैर सब टूट जाएगा। तो मैं उसको फिर बताया, यार देख तू फास्ट फूड में है, मैं जब तुमको जाम करने के लिए बोला तो जाम नहीं किया। अभी देख तेरे पीछे एक चीता लेवर्ड है जो तुझको खाने वाला है, अभी क्या करेगा? तो बोला कि बिना सोचे समझे अभी जाम करूंगा। तो सिंपल सा बात है फ्रेंड कि ताकत आपके अंदर है, जाम करने का ताकत आपके अंदर है, उसको पहचानिए। आपके अंदर ताकत है, कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी है, उसको पहचानिए। पर्पस को अगर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, जैसे वो चीता जब उसको ऊपर जाम करेगा, उससे पहले वो जाम कर दिया, लेकिन पहले जाम करना नहीं चाहते थे, उसी तरह उसके पीछे उसको समझिए, प्रोस्पेक्ट को समझिए, उसको पर्पस को ठीक कीजिए, तो देखिएगा वो भी आपके जैसा जाम करेगा, सही ना। तो हर किसी का बैक साइड में एक रॉकेट रहता है, उसको कोई आग लगाता है और कोई नहीं लगाता है। जो आग लगा लेता है तो वो तो सक्सेसफुल हो ही जाता है, और जो आग लगाना नहीं चाहते हैं या फिर नहीं सकते आग लगाने के लिए, उसके लिए लीडर्स है, हम लोग है, सही लीडर्स है। अगर लीडर्स किसी का पीछे जो रॉकेट है ना उसके आग लगा देता है ना, वो भी सक्सेस हो जाएगा। ओके, हम लोगों का काम वही होता है। तो ये कोई चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, ये लीडरशिप कर सकता है और नेटवर्क वही कर सकता है जो हिम्मत वाला है, जो जिद्दी वाला है, जो किसी से डरते नहीं है, सही ना फ्रेंड्स। जनरल पीपल ऑलवेज क्या सोचते पता है आपको? काम 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 के बारे में सोचता रहता है, लेकिन बिग ड्रीमर्स जो आपको बनना है, बिग ड्रीमर्स क्या सोचते हैं? ऑलवेज दे मेक नेटवर्क। जो बड़ा सोच लेकर आते हैं ना, ऑलवेज नेटवर्क बनाते। मदर टेरेसा कई बात पकड़ी है ना, सारे जिंदगी में 5% सोशल वर्क किया, 95% नेटवर्क का, इसलिए ना पूरा वर्ल्ड उनको पहचानता है। अगर आपको बड़ा बनना है, आपका बड़ा ड्रीम है, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए मौका दे रहा है मोदी के फ्रेंड। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा भी बोल रहे कि मैं ना नहीं करूंगा, ये सब फालतू बिजनेस है, मैं ना नहीं करूंगा। तो मैं सिंपल से बता दो फ्रेंड, आप बिल्कुल ठीक कहे, आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर करेंगे ना तो इसी गाड़ी में घूमना पड़ेगा, क्या जरूरत है साइकिल में घूमने घूमिए ना। आप अगर मोदी कार करेंगे तो आपको हर साल फॉरेन टूर घूमना जाना पड़ेगा, क्या जरूरत है? घूमिए ना, आसपास में है तो घूमिए ना, घूम रहे कोई बात नहीं। आप अगर मोदी कार करेंगे ना
तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या जरूरत है, जितना है रहने दीजिए ना, बैंक बैलेंस बढ़ा के क्या फायदा होगा। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे, अगर ये सारी चीज आपको पाना चाहिए ना, आप चाहते हैं रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसा, एक बिंदास वाला लाइफ, हैप्पी हेल्थी सिक्योर लाइफ, तो मोदी क्या रहे आपके सामने। इसे ठुकराइए मत, दिल जान लगा के काम कीजिए, छोड़िए मत, टिके रहिए, करते रहिए। फ्रेंड्स खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपलाइंस के ऊपर भरोसा रखिए और कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए और सिस्टम के साथ चलते रहिए। जिंदगी तो आपका जरूर बनेगा, क्योंकि आपके पहले लाखों लोगों का बन चुका है इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू, नमस्ते। ओवर टू इट्सी गोविंदो दा प्लीज। थैंक यू, हेलो, थैंक यू बहुत अच्छा हमारा अभिजीत जी, अच्छा हमारे एक सजेशन हमें दिए हैं, अच्छा टिप्स दिए हैं जो कि हम लोग काम में लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है, हर टाइम हम लोग बोल लेते हैं कि देखिए नॉलेज ज्यादा जरूर कीजिए। नॉलेज अगर आपके पास ना हो आप फेल्योर हो जाएंगे। तो आपको नॉलेज ये प्रोडक्ट के ऊपर लेना पड़ेगा, प्लान के ऊपर लेना पड़ेगा, कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको भी आपको जानना होगा। अगर ये सब आप नहीं जानेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं के साथ मुलाकात करने के समय आप फेल्योर होकर निकल आएंगे। आपको जीतना है तो आपको अगर जीतना है, देखिए हम लोग हर टाइम बोलते हैं कि हम लोग को जीतना है, जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर टाइम आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मीटिंग मिचिल सेमिनार में आना पड़ेगा। और हमारे जो अभी कमांडो जो ट्रेनिंग चल रहा है, जो जूम ट्रेनिंग चल रहा है, जो हमारे सर जी ने हमें इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है सीखने का, एक शिक्षा मंदिर मिला हम लोग का, जहाँ हम लोग को सीखने का हम लोग ये करते हैं। और हम लोग जूम मीटिंग में आकर यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सर सबको हम ये बोलना चाहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सबको बोल रहे हैं कि आप लोग कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप एक दिन आपका मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा, आपका सपनों के कार मिलेंगे, आपका सपनों के बाड़ी भी आपको, आपका जो मकान वो भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपके पास यही है कि आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जानते रहिए और हमारे प्रोडक्ट हर घर घर में, हमारे जो आर्थिक आजादी है इनको आप लोग पहुंचाते रहिए। अपनी बात के दौरान, आपका मुंह के दौरान, हमारे प्रोडक्ट के दौरान, कंपनी के दौरान बिकता है जो जिसके पास नॉलेज होता है। तो नॉलेज आप गैदर कीजिए। हम आज हमारे जो सेशन है, हमारे सेशन के जो हमारे सर हैं, हमारे जो मेंटर है, एमएमए का जो फाउंडर है, जो फिलोसोफर है, मैं ओवर टू मेरे सर के साथ मैं अपना सिस्टम ये करता हूँ। सर ओवर टू संजय सर। थैंक यू फ्रेंड्स, वी आर क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू गोविंदो जी, सेशन यहाँ शेष करते हैं।